ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री ने कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों व अन्य स्टाफ की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को प्रभावी कदम उठाने के दिए निर्देश। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने 3 सितंबर को बुलाई सर्वदलीय बैठक। और राज्य के 11 परीक्षा केंद्रों में आज से जेईई की प्रवेश परीक्षा शुरू। कोरोना बचाव के लिए सामाजिक दूरी का रखा जा रहा है विशेष ध्यान। अब समाचार विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित शवदाह गृह में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने आज पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भी प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। मंत्रिमंडल ने उनके स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना महामारी के दौरान मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। शिमला में आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लक्षण रहित रोगियों को होम आइसोलेशन में रखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ को भी संक्रमण से बचाने के लिए सुरक्षा के सभी उपाय अपनाए जाने चाहिए। जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में अब तक 2,14,182 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिनमें से 6,116 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना की मृत्यु दर 0.58% है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही मंदिरों को खोलने पर विचार कर रही है, जिसके लिए एसओपी तैयार की जाएगी। कोविड में आप सबके सहयोग से और सभी ने मेहनत की है, मेहनत का परिणाम भी अच्छा रहा है। पूरे हिमाचल प्रदेश ने अच्छा काम किया है, इसकी चर्चा बाकी प्रदेशों में भी होती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो काम हम अभी कर रहे हैं, अगर उसमें और बेहतर करने की गुंजाइश जहां से रहती है आप लोगों के सुझाव के अनुभव के हिसाब से, तो आप निश्चित रूप से हमको बताएं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में प्रवेश प्रक्रिया को सरल करने के लिए उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि परीक्षण सुविधाओं पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा है कि सोलन जिले के वाकनाघाट में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए संचालन भागीदारों के साथ राज्य कौशल विकास निगम द्वारा 5 वर्ष का अनुबंध करार किया जाएगा। शिमला में आज कौशल विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक में उन्होंने बताया कि ये उत्कृष्टता केंद्र पर्यटन व आतिथ्य क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार प्रदेश के विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस पर सब्सिडी प्रदान करेगी और इन्हें भोजन व आवास सहित इंटर्नशिप के पैसे खुद भरने होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के विद्यार्थियों को इस केंद्र में 60% सीटें आरक्षित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मशीनरी व उपकरणों का रखरखाव, मरम्मत और इनका स्तरोन्नयन भी संचालन भागीदार की जिम्मेदारी होगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा, ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर और शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने भी इस अवसर पर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज धर्मशाला में स्मार्ट सिटी परियोजना में किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को इन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। सुरेश भारद्वाज ने राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में 3.5 करोड़ रुपए से बनने वाले स्मार्ट क्लासरूम और 2 करोड़ रुपए से निर्मित होने वाले खेल मैदानों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि एकीकृत आवास व स्लम विकास कार्यक्रम के तहत शहर में 168 आवास और 1 सामुदायिक भवन बनाया जा रहा है। इससे पहले शहरी विकास मंत्री ने हमीरपुर में भी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में विकास कार्यों का जायजा लिया। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि फर्जी बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आज शिमला में कहा कि राज्य में अभी तक
ऐसे 125 फर्जी कार्ड धारकों की पहचान हो चुकी है और विभाग द्वारा पहचान का कार्य प्रगति पर है। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि प्रदेश में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने की संभावना है और फर्जी बीपीएल व अंत्योदय कार्ड धारकों के मामलों की छानबीन करने के बाद उन्हें सजा दी जाएगी ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसा काम न कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी जिन्होंने बीपीएल व अंत्योदय के लाभ के लिए अनुचित लोगों की अनुशंसा की है। प्रदेश विधानसभा के 7 सितंबर से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र को लेकर 3 सितंबर को विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने शिमला में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज, विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, माकपा विधायक राकेश सिंघा और विधायक होशियार सिंह भाग लेंगे। विपिन परमार ने बताया कि बैठक में सत्र के दौरान सभी दलों से रचनात्मक सहयोग के बारे में चर्चा की जाएगी। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और ये संख्या बढ़कर 6,169 हो गई है। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 53 नए मामले आए हैं, जिनमें से कांगड़ा जिले में 23, बिलासपुर में 12, शिमला में 9 और सिरमौर जिले में 5 मामले शामिल हैं। प्रदेश में इस समय कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1,591 है, जबकि 4,497 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। देश के शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा पूरी तैयारी के साथ आज शुरू हुई। लगभग 660 केंद्रों पर आज से 6 सितंबर तक आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए लगभग 9,58,000 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। इधर प्रदेश के 8 जिलों के 11 परीक्षा केंद्रों में भी आज जेईई प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। प्रदेश के करीब 8,400 परीक्षार्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है। परीक्षा केंद्रों में सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा गया है और उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है। लेह की गलवान घाटी में शहीद हुए कांगड़ा जिले के सैन्य अधिकारी दीक्षांत थापा का आज उनके पैतृक गांव कंदरोड़ी में पूरे राजकीय व सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। आज उनका पार्थिव शरीर पठानकोट से उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। शहीद की मां ने अपने बेटे को सैल्यूट कर अंतिम विदाई दी। शहीद मेजर दीक्षांत थापा की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और उन्हें अश्रुपूर्ण विदाई दी। उनके छोटे भाई निशांत थापा ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा विधायक रीता धीमान और राजेश ठाकुर भी मौजूद रहे। प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने आज ऊना जिले के नगर परिषद महतपुर बसदेहड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में कोरोना योद्धा के रूप में काम करने वाले सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। उन्होंने इन योद्धाओं को फेस शील्ड प्रदान किए। सत्ती ने कहा कि कोरोना काल में सफाई कर्मियों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है और ये कर्मी हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित अनलॉक 4 के दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं। ये निर्देश 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के मुताबिक एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्तियों और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इधर प्रदेश सरकार ने भी अनलॉक 4 को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अंतर्गत सरकार ने आगामी आदेशों तक बाहरी राज्यों के लिए बसें नहीं चलाने का निर्णय लिया है। हालांकि बाहरी राज्यों के लिए टैक्सियां चल सकती हैं, लेकिन उन्हें कोविड-19 ई पास पर पंजीकरण करवाना होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री ने कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों व अन्य स्टाफ की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को प्रभावी कदम उठाने के दिए निर्देश। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने 3 सितंबर को बुलाई सर्वदलीय बैठक। और राज्य के 11 परीक्षा केंद्रों में आज से जेईई की प्रवेश परीक्षा शुरू। कोरोना बचाव के लिए सामाजिक दूरी का रखा जा रहा है विशेष ध्यान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।